जिंदगी तो खुद लाचारियों से भरी हुई है। दूसरे की जिंदगी बर्बाद करना ये अच्छी पहले कोशिश कैलन की तह से ना चली, लेकिन हम कहने की दादा पहले देखे तो सीएम साहब के ऑफिस में भी जनता दरबार के लिए गए मिलने, तो मिलने नहीं भाग जाता था कि बैठे कि नहीं बैठे, ले डर से कि कहीं लड़ा उड़ा देंगे। जी हाँ। जो गरीब के साथ साथ हैंडीकैप भी है, जिनके दोनों पैर काम नहीं कर रहे, देख लीजिए एक गाड़ी पे चढ़ने में इनको कितनी तकलीफ हो रही है, पर इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी, अपनी लड़ाई लड़े, अपने लिए कुछ किया इन्होंने। और देखिए इनको चढ़ने में भी बहुत सारी तकलीफें हो रही है, और ये ई रिक्शा चलाते हैं और अपना और अपने परिवार का पेट पालन ई रिक्शे से करते हैं। देख सकते हैं इनका ये ई रिक्शा है और ई रिक्शे को चला के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में, और आपका नाम क्या है? स्वागत, मेरा नाम इरशाद अली है। इरशाद अली जी, आप पैर से दिव्यांग हैं और रिक्शा चलाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को, शायद हमारे लिए तो पहला ही मान सकते हैं कोई दिव्यांग रिक्शा चला के अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। क्या करिएगा, मजबूरी ऐसी चीज है कि इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है। अच्छा जी, जी आप पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन किया है। आपने कोशिश नहीं किया कि कोई गवर्नमेंट जॉब लगे आपको, क्योंकि दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट जॉब पे। ये सिर्फ कागज में ऑप्शन होते हैं, रियल में कोई ऑप्शन नहीं है। पैसा दीजिए, काम कराइए, और पहले तो दौड़ा कर इतना हरा थका देता है लोग कि आदमी टूट जाता है। मैंने बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया। अच्छा, आपने कोशिश की है? बहुत सारा कोशिश किया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा, आपने नौकरी लेने के लिए बहुत सारी कोशिश की? जी, बहुत सारी नौकरी करने के लिए कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। आपकी उम्र क्या हो रही होगी? मेरी उम्र हो रही है 25/3/1988 का डेट ऑफ बर्थ। 1988 में 25 साल के आप हो रहे हैं। 35 साल एबव। सॉरी, 35 साल के। शादी वादी हुई है? नहीं, शादी तो नहीं। आपने शादी क्यों नहीं की? अब आपने नहीं की कि कोई करने की कोशिश नहीं है? मैंने नहीं की, मेरी जिंदगी तो खुद लाचारियों से भरी हुई है। दूसरे की जिंदगी बर्बाद करना ये अच्छी बात है। पढ़ लिख के यही तो इंसानियत है कि दूसरे के बारे में सोचो, अपने बारे में तो बहुत सारा लोग सोचते हैं। विचार देख सकते हैं आप इस शख्स की कि हम तो खुद दिव्यांग के, हम खुद दिव्यांग होने के बाद किसी और के लाके उसकी जिंदगी को क्यों बर्बाद करें। जी। अच्छा, आप रिक्शा कब से चलाते हैं? हम 3 साल 2.5 साल हो गया, 2.5-3 साल। ये सोच कहाँ से आया आपको कि हम ई रिक्शा चला के अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? ये सोच हमको मिली, एक है मेरे सुजीत कुमार डॉक्टर जी, जो दिव्यांग कार्यालय में गोपालगंज सदर हॉस्पिटल में विकलांग सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं। जी। वही एक बात बोले कि बेटा अपना भरोसा करो, अपना भरोसा करोगे किसी के आगे हाथ फैलाने ले अच्छा है। अपना भरोसा करो, 2 वक्त की रोटी तो जरूर मिलेगी। अंदर जज्बा आया कि हम गाड़ी चला सकते, आपको हुआ कि हाँ हम ये कर सकते हैं और ई रिक्शा चला सकते हैं? हाँ, हमको अंदर से फीलिंग आया कि हम शुरुआती दौर में कितनी तकलीफों का सामना करना? बहुत सारी तकलीफों का सामना। पैसेंजर देखकर भाग जाता था कि बैठे कि नहीं बैठे, ले जाए डर से कि कहीं लड़ा उड़ा देंगे। जी हाँ, जी, डर ही से। अभी आपका रोजी रोटी कैसा चलता है? बस ठीक ही चलता है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, इससे बढ़ के और क्या। आपने ई रिक्शा खुद का खरीदा है कि भाड़े पे चलाते किसी और का? भाड़े का है। भाड़े का चलाते हैं, तो डेली की कमाई कितनी हो जाती होगी? डेली का 400-500 रुपया हो जाता है, कभी 500 कभी 600। तो 600 हुआ तो 300 मालिक को, 500 हुआ तो 200 या 250 मालिक को। पारिवारिक परिस्थिति आपकी कैसी है? बस देख ही रहे हैं, जिसका पारिवारिक परिस्थिति अगर ठीक रहता है तो ये हाल में थोड़ी रहता है। पिताजी क्या करते हैं आपके? वो किसान है। पिताजी फार्मर है जी। और भाई लोग हैं आपके? हाँ, भाई लोग है, कुछ कर रहे हैं। छोटा भाई, आप सबसे बड़े आप ही हैं? जी, सबसे बड़े हम। भाई आपके मतलब पढ़ाई कर रहे हैं? जी, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, सरकार की तरफ से आपको क्या लाभ मिला है? बस वही 400 रुपया का पेंशन, दूसरा क्या मिलेगा? जो दिव्यांगों का 400 रुपया पड़ता है पर महीने का, वही मिलता है आपको? बस वही मिलता है। उस हिसाब से हम अगर बेवड़ा निकाले तो एक दिन का 13 रुपए। जी। 13 रुपए में क्या होगा आपका? तो वही देखकर तो हमने रिक्शा चलाने को मैंने ये किया, मजबूर हुए। अच्छा, गांव जवार वाले आपको कुछ कहते हैं कि जिससे कि एक हम अपने देसी भाषा में बोले तो लंगड़ गाड़ी चलाओ तो इससे कोई दिक्कत हुई है, ये सब कुछ बोलते हैं गांव जवार? ना, ऐसा कोई नहीं बोलता है। गांव जवार के लोग यहाँ तक कि बढ़िया गोपालगंज और सिवान वान सगरो जाते हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता। हाँ, पहले बोलता था, लो पहले डरता भी था। लो जो एक बार बैठ जाता है वो बोलता है चलो भाई दिव्यांग है, मेरे चलते अगर इसको 10 रुपया हो रहा है तो भाई इसी के गाड़ी से जाएगा। एक बार चला के दिखाइएगा हमारे दर्शकों को गाड़ी। आप देख सकते हैं कि दिव्यांग हैं और उस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, जिस परिस्थिति का सामना बहुत मुश्किलों का सामना समझे तो एक तरफ से करना हुआ। पैर उनका पैरालिसिस है एक तरफ से समझे तो। ये बचपन से ही है सर आपका? हाँ, बचपना से है, पैदाइशी है।
पैदाइशी आपका ऐसा है। जी। बचपन से ही दिव्यांग, इन्होंने सरकारी नौकरी की भी कोशिश की, सोचा नौकरी लग जाए, नौकरी नहीं लगी, और गवर्नमेंट के लिए हर जगह गवर्नमेंट नौकरी के लिए आपने प्रयास किया। हाँ, यहाँ तक कि सीएम साहब के ऑफिस में भी जनता दरबार के लिए गए मिलने, तो मिलने नहीं दिया गया। लोग बोला लो कि आप एक काम करिए, कागज जमा कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, जब आप जनता दरबार में गए जी। और वहां कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो उसके बाद आपने क्या प्रयास किया? बस प्रयास यही किया कि किसी के आगे हाथ फैलाने के से अच्छा है कि अपना 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कुछ न कुछ उपाय। मतलब उसके बाद आपने सोचा कि नौकरी करने से अच्छा हम खुद का एक बिजनेस ही क्यों ना, एक तरफ से बिजनेस ही है आप। तो ये बिजनेस मेरा थोड़ी है, मैं तो भाड़े का आदमी हूँ। आज मालिक को नहीं देंगे, कल से हटा देंगे। हाँ, वो तो है, बहुत सारे मालिक होते हैं जो। अच्छा, आप जैसे आप बता रहे हैं, आप जिस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ग्राम पंचायत मुखिया द्वारा आपका क्या लाभ है? जैसे कि आपको इंदिरा आवास का लाभ मिला है? आप जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मिला। जी नहीं। आपने आवेदन दिया, आपने आगे कुछ वो आवेदन देने की तो दूर की बात है, वो उनसे जाकर पूछने पे भैया मेरा इंदिरा, तो वो बोलते हैं कि शादी हुआ ही नहीं है तो इंदिरा आवास करोगे क्या? पिताजी के तो नाम पे दे सकते हैं ना आपके? 60 प्लस उम्र होगी पिताजी की। हाँ, 60 प्लस उम्र है उनकी। हाँ। उनके नाम पे इंदिरा आवास नहीं दिया? तो वो बोल रहे हैं कि पिताजी का ना होगा, तुम्हारा थोड़ी होगा। पिताजी के नाम से भी होगा तो आप 2 भाई हैं? 3 भाई है। 3 भाई हैं, बड़ा भाई बड़ा हम ही है। अच्छा, उसके बाद दोनों छोटे, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, जी, दोनों है। तो पिताजी के नाम पे भी नहीं हुआ? नहीं। देख सकते हैं कहीं ना कहीं कानूनी व्यवस्था और कुछ एक तो आदमी की परिस्थितियां मार देती है, दूसरी कानूनी व्यवस्था, सरकार की भी परिस्थिति, सरकार भी मार देता है, और तभी आदमी इस तरीके से लाचार हो जाता है कि अब एक मैं सबसे बड़ी एक एग्जांपल दूं इनकी, तो इनके अंदर वो हिम्मत का मानना पड़ेगा, इनके अंदर की हिम्मत को माननी पड़ेगी कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं या मैं ये कर लूं या मैं किसी गलत रास्ते को पकड़ूं, बल्कि इन्होंने ये सोचा कि नहीं हुआ तो क्या, मैंने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन किस चीज से किया था आपने? नर्स क्या था? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन की। इन्होंने ये सोचा कि चलो नौकरी चाकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, अपना एक रिक्शा लेते या जैसे भाड़ा पे ही रिक्शा लेके चलाते। जिन्होंने भाड़े पे रिक्शा दिया आपको, उन्होंने नहीं सोचा कि तू चला पाईबा कि ना चला पाईबा, ऐसा सवाल नहीं था। वो तो बहुत पहले कोशिश कैलन की तरह से ना चली, लेकिन हम कहनी कि दादा पहले देखे तो दा, देखला में कहा जाता है। प्रयास सक्सेस रहा। हाँ, प्रयास कहीं नहीं हो गई, सक्सेसफुल हो आ गई नहीं अपना लाइन पर सही। अपने लिए तमाम जनताओं से और सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? बस यही कि देखो मेरी लाचारी पे, मेरे दिव्यांगता पे, और खुद से ये सोचो कि कुछ नहीं हुआ तो अपना कोई ना कोई मजदूरी कर। ये एक इनकी कहानी एक बहुत ही अच्छे दिशा को दर्शाती है, हर इंसान के लिए एक सीख प्रदान करती है, और सीखना बहुत ही जरूरी होता है। बेशक सीखने से तो दुनिया में सीखने से तो सब कुछ हासिल होता है, प्रयास करने से सब कुछ हासिल होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ इरशाद अली जी थे, जो कि दिव्यांग होने के साथ अब रिक्शा चलाते हैं, और शायद इनकी लाचारी बहुत कम लोग दिखाएंगे। हमारे जैसे न्यूज चैनल इंटरव्यू वाले भी बहुत सारे होंगे, लेकिन उन लोगों को भी ये चीज नहीं दिखती है कि ऐसे लोगों को दिखाएं, ऐसे लोगों को प्रमोट करें, ताकि इनको कुछ सरकार के तरीके से, कुछ आम जनता के तरीके से लाभ मिल पाए। बहुत धन्यवाद। मेरी और मेरे साथ जुड़ के इनकी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।